तावीज़ धागों पे बिलीव करती हैं? अगर कोई करना चाहे वो 100 दफ़ा करे, चीज़ें आपके मिलकर हस्बैंड का होती हैं। नाम महबूब है, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि महबूब आपके कदमों में। कोई ऐसा तावीज़ के महबूब आपके कदमों में? तावीज़ भी है मेरे पास, अगर आप लेना चाहें कि महबूब कदमों में कैसे होता है। हाँ, वो तावीज़ दें प्लीज़। मुझे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे और लोग जानना चाह रहे हो। आपका महबूब आपके कदमों में है? जी, वो हैं कदमों में। तावीज़ धागों पे बिलीव करती हैं? मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई करना चाहे वो 100 दफ़ा करे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन रखें तो वो शायद ज़्यादा चीज़ें आपके बेहतर हस्बैंड का होती हैं। नाम महबूब है, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि महबूब आपके कदमों में। कोई ऐसा तावीज़ के महबूब आपके कदमों में। तो कभी आपने ऐसा हाँ, इश्तिहार नहीं बिल्कुल, पढ़ा? बिल्कुल मैंने पढ़े हैं इश्तिहार, और तावीज़ भी है मेरे पास, अगर आप लेना चाहें कि महबूब कदमों में कैसे होता है। हाँ, वो तावीज़ दें प्लीज़। मुझे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे और लोग जानना चाह रहे होंगे। देखिए, हर रिश्ते में, हर मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, जो आप एक दूसरे को देते हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क शादी से पहले हो, शादी के बाद हो एक दूसरे के साथ, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है और वो फ्लक्चुएट करता है। आज आपका प्यार बहुत ज़्यादा है आपके हस्बैंड से, 2-4 दिन में आपको गुस्सा आएगा, प्यार का लेवल बहुत नीचे आया होगा। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, अगर वो कॉन्स्टेंटली एक रिश्ते में रहती है ना, आप एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, उसके घर वालों को इज़्ज़त देते हैं, आप उसकी वैल्यूज़ को, उसकी बातों को, उसके ख़्यालात को इज़्ज़त देते हैं। महबूब आपके कदमों में है। आपका महबूब आपके कदमों में है? मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, हम दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक दूसरे को बात समझाते हैं। अगर इसको आप कहते हैं महबूब के कदमों में होना, तो जी, वो हैं कदमों में। नहीं, मैं महबूब कदमों में लिटरल मीनिंग्स में पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ जो है ना, वो अमूमन वो कहते हैं यार ये तो बड़ा जोरू का गुलाम है, या घर में तो बेगम। मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस जी। बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है ना, जट फैमिली, सरगोदा का गाँव, हमारे में सिखाया जाता है कि मर्द घर का सरबराह होता है। मैं 100% मेरे पास अथॉरिटी है, मैं हर डिसीजन ले सकती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये अथॉरिटी दी है, लेकिन मेरे बच्चों को ये पता है कि मामा तब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगी जब तक बाबा अप्रूवल नहीं देंगे। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। जिन घरों में औरतें सरबराह होती हैं ना, वो घर घर नहीं होते, वो बच्चों की तरबियत नहीं होती। घरों के सरबराह मर्द को ही होना चाहिए, और दोनों को, मियाँ बीवी को, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से निभा के, मर्दों की डोमेन में औरतों को नहीं जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग और ऐसी चीज़ें आपको मिलजुल के करनी चाहिए अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए। लेकिन कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए कि मुझे उस घर का माहौल कभी भी अच्छा नहीं लगा जहाँ पे औरतें डोमिनेटिंग होती हैं। पर्सनली मुझे उस घर में जाते ही आपको एक डिप्रेशन और एक एंग्जाइटी की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। हर घरों में जहाँ पे मर्द बात करता है, मर्द सरबराह होता है, बच्चों को पता होता है कि बाप है, बच्चों को वैल्यूज़ का पता चलता है, आगे आपकी बेटियाँ जाके अपने हस्बैंड को इज़्ज़त देती हैं, जो अपने घरों में देखती हैं। आज मेरी बेटी देखेगी कि मैं उसके बाप के साथ तू तकार करके बात कर रही हूँ, उसको इज़्ज़त नहीं दे रही, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरी बेटी जाके अपने हस्बैंड को इज़्ज़त देगी? कभी नहीं देगी। तो जो मैं चाहती हूँ ना कि मेरी औलाद करे, वो मुझे उसके लिए रोल मॉडल बनना है। बच्चे अपनी माँ को देखते हैं, बच्चे अपने बाप को देखते हैं, बच्चे अपने घर को, माहौल को देखते हैं, और जो बच्चे देखते हैं वो जाके अपनी ज़िंदगी में वही रेप्लिकेट जैसे करते क्या, हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं वहाँ से कनेक्ट करूँगा, लेकिन जी, उससे जी। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पसंद की शादी है? मेरी बिल्कुल पसंद की शादी नहीं थी। ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आपको यकीन नहीं आएगा। हम लोगों ने एक दूसरे को शादी से पहले देखा तक नहीं था। इवन एक दूसरे की पिक्चर तक नहीं ये क्या देखी दौरे थी। जाहिलियत में शादी हुई थी आपकी? नहीं, हमारी हुई थी या 2003 में। क़ब्ल मसीह की बात कर रही हैं नहीं, आप? नहीं, नहीं, हमारी हुई थी 2003 में, और मेरे हस्बैंड उस वक़्त एएसपी थे, और मैंने उस वक़्त मास्टर्स किया था, और उस वक़्त हमारी फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया था, वो लोग भी जट हैं, हम लोग भी जट हैं, और एक कॉमन फ्रेंड थे जिन्होंने ये रिश्ता कराया था। और मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात कही थी कि बेटा, आप उनसे मिलना चाहती हैं, मैं आपको मिलवा देते हैं हम लोग, क्योंकि बेटी को अल्लाह ने हक़ दिया इस्लाम में कि उससे शादी करने से पहले उसकी पसंद पूछी जाए, और आप जिस तरह से कहें हम उन्हें घर बुला लेते हैं, आप उन्हें मिलना चाह रही हैं, आप उनसे बात करना चाह रही हैं, आप एक दफ़ा देख लें। तो मैंने उनसे कहा था कि अब्बू, जब मैंने आपको ट्रस्ट किया अपनी ज़िंदगी के मामले में, तो फिर ये ट्रस्ट मैं आप पे पूरी तरह करती हूँ। आप जो पसंद करेंगे वो मेरे लिए वो पसंद होगी, और आपका फ़ैसला ही मेरा फ़ैसला होगा। और अब्बू ने
مجھے اس کے بعد امی نے بلکہ کہا اچھا تصویر تو دیکھ لو. میں نے کہا جب ابو نے اور آپ نے پسند کر لیا تو تصویر میں نے کیا دیکھنا. اور اسی طرح میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا. انہیں ان کے بھی فیملی نے فائنل کیا رشتہ, اور ان کے بھانجے بھانجیوں نے نا منگنی سے ایک دن پہلے, وہ اسلام آباد ہوا کرتے تھے, ان کی پوسٹنگ تو لاہور آئے, تو ایک دن پہلے ان کے بھانجے بھانجیوں نے کہا کہ ماموں ہم آپ کو مامی کی پکچر دکھائیں گے لیکن آپ ہمیں 25,000 روپیز دیں. تو محبوب کہتے ہیں میری تو سیلری 32,000 تھی. میں نے کہا تم رکھو اپنے پاس 25,000, میں نے کل دیکھ ہی لینا ہے اسے. تو اس طرح ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہ ہال میں سب کی موجودگی میں پہلی بار دیکھا. جب پہلی بار دیکھا تو کیا لگا, فیصلہ درست تھا مجھے پہلے لگا نہ دیکھنے کہ والا؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ بہترین فیصلہ تھا میرے والدین نے جو میرے لیے کیا. ایک لڑکی کی شادی کا فیصلہ زندگی میں ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے. وہ فیصلہ اسے خود لینا چاہیے یا کسی اور کو اس کے بہاف پہ لینا چاہیے؟ میرے نزدیک دیکھیں بچی کی پسند ضروری ہے, لیکن جب ایک بچی ہے وہ پسند کرتی ہے نا ڈائریکٹلی, جسے ہم لو میرج کہتے ہیں, تو وہ بچی یہ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ کم ایج میں ہوتی ہے, اس کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. اسے یہ تو لگتا ہے کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے, اس کی کمپیٹیبلٹی ہے, سب کچھ ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے گھر کا ماحول کیا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے رشتے کیسے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ فیوچر میں اسے آگے کیسے چلنا ہے. لیکن جب والدین رشتہ کرتے ہیں نا تو والدین ہر چیز کو دیکھتے ہیں. وہ بچی کا مستقبل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے اسے کیا کیا مشکلات, کیا کیا آسانیاں آ سکتی ہیں, کیا اس کی زندگی ہوگی. تو والدین جس نظر سے دیکھتے ہیں اور جو وہ رشتہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. لیکن ہاں اس میں بچوں کی مرضی شامل ضرور ہونی چاہیے, بچوں کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہونی چاہیے. والدین کی پسند اور پھر اولاد کی مرضی, ایسے ایک پرفیکٹ شادی ہوتی ہے.